ताबुक सऊदी अरब का एक मशहूर शहर है, जहां सऊदी अरब के कुछ सबसे अमीर शेख रहते हैं। यह शहर आधुनिक मकानों से भरा हुआ है और यहां के घर एक से बढ़कर एक खूबसूरत हैं। इन घरों में भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मूल के बहुत से लोग नौकर के तौर पर काम करते हैं। ताबुक शहर में एक बहुत बड़ा बंगला था, जिसका नाम अल कतर था। यह बंगला महल जैसा दिखता था। शाम करीब 5 बजे उस घर की खूबसूरत लड़की नादिया अपने कमरे में बैठी थी और लगातार रो रही थी। करीब 10 मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुला और एक भारतीय लड़का अंदर आया। वो नादिया के पास जाकर चुपचाप बैठ गया। जैसे ही नादिया ने उस लड़के को देखा, वह उससे लिपट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, हम दोनों का निकाह कब होगा? इस पर लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, जल्द ही वो वक्त भी आएगा जब हमारा निकाह होगा। ये कहते हुए उसने नादिया को गले से लगा लिया। नादिया शांत हो गई और चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब लड़का वहां से जाने लगा, तो नादिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोली, मुझे तुम्हारे साथ प्यार करने का मन हो रहा है। अब यह सुनते ही वो लड़का फौरन वहां पर बैठ जाता है और नादिया के साथ किस वगैरह करने लगता है। थोड़ी देर तक यह सिलसिला चलता रहता है। इसके बाद वह लड़का नादिया के सारे कपड़े उतार देता है। उतारने के बाद वह बहुत अजीब तरीके से नादिया के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद नादिया संबंध बनाने की स्थिति में आ जाती है। अब जैसे ही वह संबंध बनाने की स्थिति में आ जाती है, तभी भारतीय मूल का वह लड़का उस खूबसूरत लड़की के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब जैसे जैसे वह संबंध बना रहा था, वैसे वैसे नादिया की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगती है। थोड़ी देर तक तो यह सिलसिला बहुत आराम से चलता रहता है। अचानक नादिया उस लड़के से बोलती है कि तुम संबंध थोड़े ताकत से बनाओ। अब यह सुनते ही वह लड़का काफी ताकत से उस लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है। अब जिस तरीके से वह संबंध बना रहा था, नादिया को हालांकि मजा आ रहा था, लेकिन वह काफी तेज आवाज भी निकालने लगती है। वो रोने लगती है कि उसको अब छोड़ दो, लेकिन भारतीय मूल का वो लड़का बिल्कुल नहीं मानता है और लगातार बर्बरतापूर्वक उस लड़की के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। करीब आधे घंटे तक इस प्रेम प्रसंग का खेल चलता रहता है। उसके बाद नादिया एकदम शांत पड़ जाती है। वो लड़का भी शांत पड़ जाता है। लड़का फौरन अपने कपड़े पहनता है और वहां से निकल जाता है। दोस्तों, ये कहानी सऊदी अरब की है, जहां एक शेख की बेटी को भारतीय मूल के लड़के से प्यार हो जाता है। उनका रिश्ता धीरे धीरे गहराता है और अवैध संबंधों तक पहुंच जाता है। इसी दौरान वह लड़की गर्भवती हो जाती है। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सबको चौंका देता है और एक बड़ी सीख देकर जाता है। आखिर उस लड़के और लड़की के साथ क्या होता है, यही जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद शायद आपको भी जिंदगी के बारे में कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़े। इसके साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम लिखें, ताकि हम अगली वीडियो में आपका नाम ले सकें। जिन दोस्तों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था, उनके नाम हम आगे वीडियो में शामिल करेंगे। 3 जुलाई 2011 की बात है। हरियाणा के मशहूर जिला चरखी दादरी में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया का नाम शंकर चौधरी था। शंकर की पत्नी और 2 बेटे थे। शंकर चौधरी दूध का कारोबार करते थे और उनके पास करीब 30 भैंसें थीं। इन्हीं भैंसों का दूध बेचकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। शंकर के बड़े बेटे का नाम आदित्य था, जो पास के कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा था। छोटा बेटा सचिन था, जो 7वीं कक्षा में पढ़ता था। सचिन पढ़ाई के साथ साथ जिम का भी बहुत शौक रखता था। आदित्य ने ऐसी बॉडी बना रखी थी कि पूरे चरखी दादरी में उसका नाम था। वो जिस कॉलेज में पढ़ता था, वहीं उसकी क्लास में सोनिया नाम की एक लड़की थी। आदित्य उसे दिल से चाहता था और सोनिया भी उसे प्यार करती थी। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जैसे ही उनकी ग्रेजुएशन खत्म होगी, वो कोर्ट मैरिज कर लेंगे। फिर वक्त बीता और 2013 आ गया। उसी साल दोनों की ग्रेजुएशन खत्म हो गई। आदित्य सोनिया के साथ शादी की प्लानिंग करने लगता है, लेकिन यह बात सोनिया के घर वालों को पता चल जाती है। वो लोग इस शादी का सख्त विरोध करने लगते हैं।
एक दिन तो वो आदित्य के घर आ जाते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और धमकी देते हैं, अगर तुमने हमारी बेटी का साथ नहीं छोड़ा तो जान से हाथ धो बैठोगे। यह सब सुनकर आदित्य के पिता शंकर बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बेटे का यहां रहना अब बहुत खतरनाक हो गया है। शंकर जी अब ये सोचने लगते हैं कि बेटे आदित्य को यहां से कैसे हटाया जाए, क्योंकि अगर वो यहीं रहा तो कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है। करीब 1 महीने बाद शंकर जी अपने साले को फोन करते हैं। उनका साला सऊदी अरब के ताबुक शहर में सिक्योरिटी एजेंसी चलाता था, जो गार्ड्स की नौकरी लगवाता था। शंकर जी उसे सारी परेशानी बताते हैं और कहते हैं, भाई साहब, आदित्य यहां पर बहुत दिक्कत में है। एक काम करो, इसे अपने पास बुला लो और वहां कोई काम दिलवा दो। साले साहब उनकी बात समझ जाते हैं और तुरंत आदित्य को वहां बुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। करीब 1 महीने की कागजी कार्रवाई के बाद आदित्य ताबुक पहुंच जाता है। वहां उसके मामा, जो खुद सिक्योरिटी एजेंसी चलाते थे, उसे अपनी एजेंसी में ही काम पर लगा देते हैं। 1 महीने तक एजेंसी में काम करने के बाद मामा जी उसे एक शेख के यहां नौकरी दिलवा देते हैं। अब क्योंकि आदित्य बॉडी बिल्डर था, तो उसका काम था शेख के परिवार की सुरक्षा करना। शेख का परिवार जहां भी जाता, उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा आदित्य के ऊपर ही रहता। आदित्य ने भी पूरी मेहनत और लगन से सिक्योरिटी गार्ड का काम शुरू कर दिया। शेख ने आदित्य को अपने घर में ही रहने के लिए एक कमरा दे दिया था। आदित्य वहीं से अपने काम में जुट गया और वक्त गुजरने लगा। करीब 3 महीने बीत गए। शेख बहुत अमीर आदमी था। उसके परिवार में बस उसकी बीवी और इकलौती बेटी नादिया थी। नादिया दिखने में बेहद खूबसूरत थी। जब से उसने आदित्य को देखा था, वो उसे मन ही मन पसंद करने लगी थी। आदित्य भी अपनी स्मार्टनेस और लुक्स की वजह से काफी आकर्षक था। नादिया का दिल उसकी तरफ खींचता जा रहा था और दिन ब दिन उसकी ये पसंद और गहरी होती जा रही थी। नादिया अक्सर अपनी सिक्योरिटी के लिए आदित्य को ही अपने साथ ले जाया करती थी। धीरे धीरे उसने आदित्य से बातें करना शुरू कर दी। आदित्य को वहां रहते रहते करीब 6 महीने हो गए और इन 6 महीनों में नादिया और आदित्य के बीच काफी नजदीकियां बढ़ गईं। कुछ ही वक्त बाद दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। नादिया इतनी खूबसूरत थी कि बिल्कुल किसी शहजादी की तरह लगती थी। आदित्य उस पर पूरी तरह से फिदा हो गया था। एक रात करीब 1-1:30 बजे जब आदित्य अपने कमरे में लेटा हुआ था, तभी नादिया चुपचाप उसके कमरे में आ गई। अंदर आकर वह आदित्य के पास बैठ गई। वह अपने साथ कुछ खास खाने की चीजें लाई थी। उसने वो चीजें आदित्य को दीं और आदित्य बड़े चाव से खाने लगा। कुछ देर तक आदित्य खाता रहा, तभी नादिया ने धीरे से कहा, आज हमारा प्यार पूरा करने का वक्त आ गया है। नादिया की बात सुनकर आदित्य थोड़ा झिझकता है, लेकिन फिर नादिया उसे किस करने लगती है। थोड़ी देर बाद आदित्य भी तैयार हो जाता है और उस रात दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। इसके बाद जब भी दोनों को मौका मिलता, घर के अंदर या बाहर जहां भी संभव होता, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते थे। आदित्य ने नादिया को ऐसा सुख दिया कि वो उसके बिना रह ही नहीं पाती थी। अब तो उसे आदित्य के साथ दिन में कई बार संबंध बनाने की लत लग गई थी। इस तरह उनका ये रिश्ता करीब 1.5 साल तक चलता रहा। फिर एक दिन पता चलता है कि नादिया गर्भवती हो गई है और वो आदित्य के बच्चे की मां बनने वाली है। जैसे ही नादिया के गर्भवती होने की बात शेख साहब और उनके घर वालों को पता चलती है, घर में हड़कंप मच जाता है। शेख साहब गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और नादिया को डांटते हुए कहते हैं, अब आदित्य की खैर नहीं। यह सुनकर नादिया रोते हुए अपने पापा के पैर पकड़ लेती है और कहती है, अगर मेरा निकाह आदित्य से नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी। शेख साहब के लिए नादिया उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए वो सोच में पड़ जाते हैं। करीब 1 हफ्ते तक सोचने विचारने के बाद वो नादिया और आदित्य की शादी के लिए मान जाते हैं। 1 महीने बाद धूमधाम से नादिया और आदित्य की शादी करवाई जाती है। इस शादी में आदित्य के परिवार वाले भी शामिल होते हैं। शादी का माहौल खुशियों से भर जाता है। शादी के बाद आदित्य के परिवार वाले वापस इंडिया लौट आए, लेकिन आदित्य का आना जाना लगा रहता था। इस दौरान उसकी पत्नी नादिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बेटे के आने से परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई।
अब आदित्य 3 बच्चों का पिता बन चुका है और ताबुक में रहकर अपने शेख साहब के बिजनेस को बड़ी खूबी से संभाल रहा है। जब भी उसे मौका मिलता है वह अपने माँ बाप से मिलने के लिए चरखी दादरी आता रहता है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, जाते जाते भोपाल से विजय कुमार यूपी से, नाजिम अख्तर बेंगलोर से, के वर्मा रायपुर से, निसार खान झारखंड से, राजेंद्र दास बिहार से दोस्तों मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।